लड़की से प्रोफेसर साहब, गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब कहते हैं तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें टॉपर बना दूंगा। और एक गारंटी लेते हैं और कहते हैं कि हमारे बारे में किसी और लड़की से बात कर लो जिसको मैं टॉपर बनाया, उससे पूछ लो कि अगर हमारे साथ वो संबंध बनाती है तो मैं उसे टॉप कराया हूं कई विभागों में। इसकी गारंटी गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब लेते हैं। हम तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें टॉपर बना दूंगा। ना विश्वास हो तो और लड़कियों से पूछ लो विभाग के, उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है या सही हुआ है उन्हीं से पूछ लो। लेकिन अगर वो मेरे साथ रही हैं और फेवर की हैं तो मैं उन्हें टॉपर बना दिया। ये गारंटी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब ले रहे हैं एक लड़की से के साथ बातचीत करते हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिशा छात्र संगठन के लोग इसको लेकर कुछ लोग कुलपति से मिल रहे हैं, कुछ लोग कुलाधिपति के पास शिकायत किए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे कि पूरे मामले को किस तरीके से वो देख रहे हैं। जी, निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद शैक्षणिक परिवार की संकल्पना करती है जिसमें गुरु शिष्य की एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा में रह करके शिक्षा और शिक्षणेतर कार्य किए जाते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय का ये कोई पहला मामला नहीं है। विगत 6 महीनों में आप देखेंगे तो 3 ऐसे मामले गोरखपुर विश्वविद्यालय में आ चुके। बार बार कहा जाता है कि कमेटी बनाई गई है, छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा रही है, छात्राएं पढ़ने आ रही हैं तो सुरक्षित महसूस कर रही हैं। लेकिन आप बताइए, जब एक प्रोफेसर इस प्रकार का बयान और एक लड़की को फोन करके कहता है कि तुम मेरे साथ इस प्रकार का युक्ति करो, इस प्रकार की चीजें करो, तो छात्रा ने कहा है कि हम कुलपति से शिकायत किए, कुलाधिपति के पास हम लोग शिकायत किए हैं, यहाँ तक हर जगह एप्लीकेशन दिया गया है, फिर भी जो है क्यों कार्रवाई नहीं हो रही वो छात्र। यही तो चिंतन का विषय है। इसके पहले की भी जो मामले दोनों हुए वो दबा दिए गए। हमारे जैसे विद्यार्थियों को, हमारे जैसे सामान्य विद्यार्थियों को पता तो होना चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालय में जो बहनें पढ़ने आ रही हैं, जो छात्राएं पढ़ने आ रही हैं, उनके साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो किस प्रकार की आप कार्रवाई कर रहे हैं कि बारंबार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। बारंबार कोई हिमाकत कर ले रहा है इस प्रकार की पुनरावृत्ति करने की, बारंबार कोई हिम्मत जुटा ले रहा है कि वो छात्रा के साथ जाकर के दुर्व्यवहार करे और फिर पैसे के दम पर या जुगाड़ के दम पर या संबंधों के दम पर वो किसी तरह से बच जाए। इसके पहले वाले दोनों जो विवाद उठे थे छात्राओं को लेकर के, अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई होती तो मुझे नहीं लगता कि इनकी हिम्मत हुई होती कि इस प्रकार से। 29 मिनट का ऑडियो वायरल हुआ है। जी, निश्चित रूप से 29 मिनट का ऑडियो वायरल हुआ है। और सोचिए उसमें वो असिस्टेंट प्रोफेसर क्या कहना है और न जाने कितनी छात्राओं को उन्होंने इस प्रकार से किया है। आप बताइए, गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो पूर्वांचल में शिक्षा का सूर्य है, वहां पे अगर छात्राओं के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो कौन सा पिता अपनी बेटी को, कौन सा भाई अपनी बहन को यहाँ पढ़ने। कहा जा रहा है कि वो जब नशा करते हैं, शराब पीते हैं, जैसे जैसे नशा चढ़ता है एक लड़की को फोन करेंगे, फिर दूसरे लड़की को फोन करेंगे, तीसरे लड़की, मतलब जो उनके झांसे में आ जाए। जी, निश्चित रूप से इस प्रकार की चीजें तो सुनने में बहुत दिन से आ रही थी, लेकिन अब जब लड़की मुखर होकर के सामने आ गई, चूंकि हम ऐसे परिवेश से भी आज आते हैं जहां लड़कियां थोड़ा डरती हैं कि भाई हमने कहीं प्रतिकार किया तो हमारे माता पिता हमारी पढ़ाई ना छोड़वा दे, मेरा भाई कहीं हमें घर से बाहर निकलने को ना मना कर दे, हम बाहर जाएं तो कोई ऐसी घटनाएं ना हो जाए। क्योंकि अगर पूर्व के दोनों विवादों को हम जब देखें तो कड़ी कार्रवाई हुई होती। इससे जोड़कर देखा जा सकता है, निश्चित रूप से दोनों को मैं जोड़ करके देखा भी जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो पुराना मामला था, इस प्रोफेसर साहब का योगदान उसमें भी निश्चित रूप से इनका एक ऑडियो तब भी वायरल हुआ था, तब भी इनका एक ये शराब के नशे में इनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, तब भी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। न जाने कौन सी युक्ति इन्होंने लगाया, कौन सा साम दाम दंड भेद, कौन से चाणक्य है ये कि आकर के बारंबार बच जाते हैं। अब बताइए, लड़की से प्रोफेसर साहब, गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब कहते हैं तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें टॉपर बना दूंगा। और एक गारंटी लेते हैं और कहते हैं कि हमारे बारे में किसी और लड़की से बात कर लो जिसको मैं टॉपर बनाया, उससे पूछ लो कि अगर हमारे साथ वो संबंध बनाती है तो मैं उसे टॉप कराया हूं कई विभागों में। इसकी गारंटी गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब लेते हैं। हम और छात्रों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुमित श्रीवास्तव। इसको आप किस रूप में देखते हैं पूरे मामले को, क्योंकि आपके कैंपस का मामला है, आप लोग विद्यार्थी परिषद के आवाज बनकर उभरते हैं, बताइए। जी, इस मामले में मैं बताना चाहूंगा कि जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है हमारी छात्रा बहनों के साथ, हमारी छात्राओं के साथ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी लड़की या कोई भी छात्रा विश्वविद्यालय में आती है तो उसको इसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय को लेनी चाहिए कि हमारी छात्रा बहन के साथ कुछ ऐसा गलत ना हो। और आप अगर इसे सामाजिक तौर पे भी देखेंगे तो किसी के चरित्र के साथ ऐसा होना बहुत ही दुर्व्यवहार है। और जहां तक कि गुरु शिष्य के हम रिश्तों को देखते हैं कि गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता होता है जिसमें ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, पर अगर ऐसा किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा किया जा रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। निंदनीय कार्य है। भाई, आप इसे किस रूप में देखते हैं इस पूरे मामले को? किस क्लास में हो आप? बीएससी एग्रीकल्चर। फर्स्ट ईयर है कि सेकंड ईयर? सेकंड ईयर है। फर्स्ट ईयर में नहीं सुने, सेकंड ईयर में आके सुन लीजिए। यस सर, मतलब इन्होंने तो गुरु और शिष्य के जो रिश्ते हैं उसको तार तार कर दिया। ऐसे लोगों को तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं होगा कि ये ऐसा भी कर सकते हैं लोग।
और यहाँ कैसे लोग अपने बहन बेटियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे? अब बताइए, गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र कह रहे हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माँ कैसे भेजेगी अपने बेटी को विश्वविद्यालय में, जब प्रोफेसर साहब खुद जो है विश्वविद्यालय को कलंकित कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं। संजीव त्रिपाठी हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, छात्र नेता भी हैं। आपसे मैं एक सवाल करूंगा कि विद्यार्थी परिषद का इस पूरे मामले में क्या है रूपरेखा? देखिए, विद्यार्थी परिषद ने इस पूरे प्रसंग को लेकर के, पूरे मामले को लेकर के आज कुलसचिव जी को ज्ञापन दिया है और पुरानी घटनाओं को भी उनको स्मरण कराया कि कैसे पहले 2 बार पिछले। और आपने बताया कि इस प्रोफेसर का योगदान है, पहले हम योगदान नहीं कहेंगे, नहीं, हमने तो वो तमाम घृणित कार्य, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कार्य सभ्य समाज में स्वीकार्य ही नहीं है, क्योंकि ये 3 बिंदुओं पे आप देखेंगे कि पहला तो ये किसी छात्रा को शिक्षा से वंचित कर देगा, और न केवल एक छात्रा को, ये विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान कैसा संदेश देगा कि इस पूर्वांचल की तमाम सारी बहनें शिक्षा से वंचित हो जाएंगी, पहला। दूसरा कि ये कहते हैं मैं टॉपर बनवा दूंगा, यानी कि शिक्षा में भी धांधली हो रही है। भाई, आपके हाथ में नंबर देना, जो लड़का पढ़ने में, जो लड़की पढ़ने में तेज है, आप उसका नंबर उसके स्थान पर किसी और को दे देंगे। कि और तीसरा ये है कि जिस लड़कियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, वो मुखर क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उनके ऊपर किस प्रकार का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। आप कहते हैं कि हमने आंतरिक एक कमेटी बना दी, आंतरिक कमेटी में क्या पता कि आप गए और प्रोफेसर ने और अधिकारियों ने क्या बोल दिया उस लड़की से। लड़की को शाबाशी भी देनी चाहिए। इस तरह से उसके साथ घटना होती है, 29 मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग करती है, प्रोफेसर साहब के कारनामा को लोगों के बीच में लाती है और उजागर करती है। तो समझिए, इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी रही होगी, लेकिन बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे छात्र इस मुद्दे को उठा नहीं पा रहे होंगे। तो हम तो कहेंगे कि बहुत बढ़िया मुद्दा है। मुद्दा इसलिए कि इस ज्वलंत मुद्दे को उसने उठाया और इस प्रोफेसर को विश्वविद्यालय के सामने लाया। अब वो शर्मसार होगा कि नहीं, अलग विषय है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, जो अपना भारत देश है, इसमें महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, और ये जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है, जिसे माँ सरस्वती का शिक्षा का केंद्र माना जाता है, इसमें पढ़ने वाले आसपास के जिलों के लगभग 70 से 80% स्टूडेंट यहाँ पे अगल बगल जिलों के पढ़ते हैं, और इस प्रकार का निंदनीय कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। तो अगल बगल जिलों के जो माता पिता है, अपने बच्चों को पढ़ने में आज थोड़ा इतराएंगे, और जो इस प्रकार के निंदनीय कार्य, इसके लिए हम लोगों ने अभी अपने कुलसचिव साहब को, और प्राक्टर साहब भी वहां मौजूद थे, उनको ज्ञापन दिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाएगा। आश्वासन दिया जा रहा है। भारत में आश्वासन बहुत तेजी से दिया जाता है। अब देखने वाली बात है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो लड़की एक प्रोफेसर के खिलाफ बहुत बड़ा आरोप लगाई है, उस पर कितना कार्रवाई होता है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव।